करूंगा और वो वीडियो आपने जरूर देखनी है। वो सारे मिनट्स जो है ना वो मैं ऑनलाइन होता हूँ अवेलेबल। नेशनैलिटी के लोग ज्यादा हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक कोटा सिस्टम अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिनको ज्यादा ईमेल्स आ रही हैं रेदर देन द अदर नेशनैलिटीज को। पहले ये 2 इयर्स पहले मैंने बनाई हुई है, आप उसमें से देखिएगा कि मैंने प्रॉपर्ली हाईलाइट किया है एक्चुअली प्रॉब्लम कहां से ये स्टार्ट होती है। मैं इस चीज के बारे में आपको बताता हूँ वो कितना स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अदर इंटरेस्टिंग। आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ नई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जो वीडियो है वो है पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा और वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। वो सारे लोग जो पुर्तगाल में जाना चाह रहे हैं या फिर वो शेंजन जोन का वीज़ा लेना चाह रहे हैं और वो कौन से बेसिक एरर्स हैं जो ड्रॉप कर देते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और जो रिसेंटली इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, मैं उन चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा। कुछ नए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी बात करूंगा कि अगर आप वो लगा देते हैं तो आपका वीजा भी मिल जाता है, पुर्तगाल का वीजा मिल जाता है या शेंजन जोन का वीजा मिल जाता है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली टू द पॉइंट रहेंगे और बात करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन से रिलेटेड। ईमेलिंग का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो क्यों हो गया है, ये फास्ट कब होगा, अगर ये फास्ट होता है तो कितनी डेडलाइन है, टीआरसी कार्ड की कितनी डेडलाइन है, और इसके अलावा बायोमेट्रिक के टाइम के ऊपर क्या हो रहा है। भाई लोगों को क्यों नहीं बायोमेट्रिक के टाइम के ऊपर प्रॉपरली एंटरटेन किया जा रहा और उनकी कुछ नई तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इस डिटेल के ऊपर इस पर बात करते हैं और इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब सब्सक्रिप्शन के लिए आप बटन को प्रेस करते हैं तो बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बॉक्स में वो हाईलाइट हो जाए। और जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को या मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली कोई बात डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा और देन माई टीम विल बी कॉन्टैक्ट टू यू। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई इंक्वायरी या कोई आपकी क्यूरी जर्नल है तो आप कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी गेट बैक टू यू। थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो जितने सारे जो ज़्यादा लोग उस टाइम पे देख रहे होते हैं तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स जो है ना वो मैं ऑनलाइन होता हूँ, अवेलेबल होता हूँ, तो मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कौन सी नई चीज़ें जो है ना वो आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट की जा सकती है। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो मेरी एक इन्फॉर्मेशन है रिसेंटली, उसमें 270 to 75 लोगों को वो जो है ना वो क्लियर कर देंगे बिगनिंग ऑफ 2020। आप ये कह सकते हैं कि 5 या फिर मिड ऑफ 2025 तक। ये 2024 तो चलेगा, 2025 तक 270 to 75 लोगों को जो है ना वो क्लियर करेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 270 to 75 लोगों को जब वो क्लियर करेंगे तो उसमें मेजॉरिटी किन कंट्रीज की होगी। पहले हमने देखा उन्होंने सीपीएलपी कंट्रीज को क्लियर किया, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को भी क्लियर किया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है कि वो मेजॉरिटी किन लोगों की होगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी होगी वो एथनिक रीजन, जिनको हम ये कहते हैं कि एशियन रीजन के लोगों की होगी, इंडिया के, पाकिस्तान के, कुछ टू सम कुछ लोग उसमें मिडिल ईस्ट के भी हैं और इसके अलावा नेपाल के, मतलब कि जो भी हमारा एक क्या कहते हैं कि देसी लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है। उसकी रीज़न ये है कि जब उन्होंने एक स्विफ्ट एनालिसिस किया कि ये जो 5 लाख है इसमें से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किन लोगों की है, तो उस मेजॉरिटी में सबसे ज़्यादा 5 लाख में लोगों की मेजॉरिटी थी वो इंडियन एंड पाकिस्तानी और बंगाल के और जो नेपाल के, मतलब कि जो एशियन रीजन के लोग थे सबसे ज़्यादा इनकी मेजॉरिटी है। जो 5 लाख करंटली 5 लाख का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको थोड़ा सा अब ये कहते हैं कि डिस्टिंग्विश किया हुआ है। यहाँ पे एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि फिर इसको वो किस तरह से लेके चल रहे हैं। तो उनका जो सिनेरियो है जो आने वाले दिनों में वो एक प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उसमें वो ये करेंगे कि अगर वो सपोज टू बी के 3 to 4 मंथ्स की ईमेल को एक साथ निकालते हैं, उस 3 to 4 मंथ्स की ईमेल को जब वो एक साथ निकालेंगे तो उसमें मेजॉरिटी इन लोगों की होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पहले वो ये जिस तरह से वो काम कर रहे थे, उनका स्टाइल और क्राइटेरिया काम करने का ये था कि डेट वाइज ईमेल्स को अनाउंस कर रहे थे। अभी उन्होंने इसको थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ है और नेशनैलिटी वाइज फिल्टर किया हुआ है। जिस नेशनैलिटी के लोग ज़्यादा हैं उन्होंने इसके ऊपर एक कोटा सिस्टम अप्लाई करेंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है, जो मेरी एक डिस्कशन थी जो मेरे सोर्स हैं उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि सर यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि टैक्सेस को वो कैसे वेरीफाई करेंगे या टैक्सेस को वो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो सर टैक्सेस का ये कहानी है कि जिनके 6 टैक्सेस होंगे उनको वो उस तरह से करेंगे, जिनके 12 टैक्सेस होंगे उनको वो इस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी 5 लाख को वो नेशनैलिटी के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि आपको ये चीज़ फील होगी और आप देखेंगे कि बहुत सारी नेशनैलिटीज़ ऐसी हैं, आप उनमें से देखेंगे मेजरली पाकिस्तान की जब हम बात कर सकते हैं इंडियन नेशनैलिटीज़ की या एशियन रीजन की नेशनैलिटीज़ है जिनको ज़्यादा ईमेल्स आ रही हैं रेदर देन द अदर नेशनैलिटीज़
नेशनलिटीज़ को थोड़ी सी ईमेल स्लो भी आ रही है और कम भी आ रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या है, वो यही है कि इस नेशनलिटीज़ की जो फाइल लाग है वो एक बड़ी कह सकते हैं अमाउंट में, मिकदार में है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जी बायोमेट्रिक के टाइम पे क्या इशू हो रहा है, बायोमेट्रिक के टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। बायोमेट्रिक के टाइम पे वही प्रॉब्लम और वही इशू आ रहा है जो आज से 1 साल पहले भी था, 1.5 ईयर पहले भी था और उससे भी पहले था। सिर्फ इशू ये है कि जब कोई चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। ये वो कोई नया इशू नहीं है। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को निकाल के देखेंगे जो मैंने 1 साल पहले या 1.5 ईयर पहले या 2 ईयर्स पहले मैंने बनाई हुई है, आप उसमें से देखिएगा कि मैंने प्रॉपर्ली हाईलाइट किया है कि जब भी आप बायोमेट्रिक के टाइम पे जाते हैं तो आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एंड दिस इज देयर राइट, कि वो कोई इस तरह की बात नहीं है। जो लोग आपको सिटीजनशिप दे रहे हैं, जो लोग आपको टीआरसी कार्ड दे रहे हैं, जो लोग आपको अपनी कंट्री में स्पेस दे रहे हैं, तो ये उनका राइट है पूछना। तो अगर वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि जी आपका जो क्या कहते हैं कि यूनता कहाँ का है, आप किस जगह पे रहते हैं, आपकी जो यहाँ के अगर आप रहते हैं तो आप जॉब कहाँ पे करते हैं, आपका जो जॉब एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ से ये स्टार्ट होती है, मैं इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है फेक जॉब कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ पाई जा रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा बताया है, दोबारा से मैं इसके ऊपर जो है ना वो एक प्रॉपर्ली वीडियो बनाऊंगा कि इस चीज़ से कैसे अवॉइड किया जा सकता है। अगर इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा तो ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ईमेलिंग का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा फास्ट कैसे हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में आप इसको थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। मैंने मुझसे पता नहीं किसी ने कंटेक्ट किया था कि बताया था कि जी कोई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 2.5-3 साल जो है ना वो कार्ड के टाइम को लगेंगे। बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 2.5-3 साल कार्ड को लगेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि उनके अकॉर्डिंग बड़ी स्ट्रांग और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मेरे जो एक अपना एनालिसिस है, और आप ये देख सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस को निकालें और उनकी डेट्स को निकालें और उसके बाद जो ईमेलिंग जब आती है तो उन डेट्स को निकालिएगा। बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिए थे कि आप शायद सेफ में काम करते हैं, इस वजह से आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ सोर्सेज है, जिस तरह से हर यूट्यूबर के सोर्स है, इसी तरह से मेरे भी सोर्स है जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जब आप मेरी पुरानी वीडियोस को निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो कितना स्ट्रांग है। तो आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कीजिएगा, जैसे मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस बनाई है, आप उनमें देखिएगा जो मैंने डेडलाइन बताई है, टाइमलाइन बताई है कि तब किस मंथ की ईमेल जो है ना वो डिक्लेयर होगी। तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करता हूं कि जितने भी लोग बैकलॉग में पड़े हुए हैं एज सुन एज पॉसिबल क्लियर हो जाए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना आपने।